दिस इज योर +1 फिजिक्स क्लास। और फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपस में इंटरमिक्स हैं, एज यू नो। तो फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। 10 तक की मैथ्स सफिशिएंट नहीं है, इसलिए +1 +2 के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यूज़ होते हैं इसमें फिजिक्स में। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग हर एक टॉपिक का आइडिया लेंगे, बेसिक, ठीक है ना। तो आज बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उसी का एक्सटेंशन रहेगा। ये 10th वाला आता है तो अच्छी बात है आपको, अदरवाइज एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, तो ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री। और ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, और गॉन का मतलब साइड्स लैटिन में, और मीट्री मीन्स क्या होता है? स्टडी। यानी जो ट्रिग्नोमेट्री है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, किसी ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। और ट्रायंगल में क्या होता है? एंगल्स होते हैं और उनकी 3 साइड्स होती हैं। तो उन्हीं की स्टडी हम लोग करते हैं किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री में हमें जरूरत पड़ती है एंगल्स की। तो जैसे कोई भी एंगल है आपका, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो एंगल पता है क्या होता है आप लोगों को? जैसे कोई एक रे ले लें हम लोग, ये कहलाएगी इनिशियल रे या रेफरेंस रे। और यदि एंगल हम ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं, तो ये एंगल लिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव। ये प्लस एंगल लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज लिया गया एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव। और वहीं रेफरेंस से यदि हम लोग क्लॉकवाइज चलें नीचे की ओर, तो ये एंगल हमेशा नेगेटिव एंगल को शो करेगा। एंटी क्लॉक ऊपर के लिए पॉजिटिव एंगल और नीचे के लिए नेगेटिव एंगल। क्लॉकवाइज में कैसे लेंगे? नेगेटिव। और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में बेसिकली 2 सिस्टम ज़्यादा कॉमन है। फर्स्ट वन इज सेक्सागेसिमल सिस्टम and second one is circular system। जो एंगल्स हम लोग मेजर करते हैं, उसके लिए 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके सिस्टम है। वैसे सिस्टम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है सिस्टम्स, वो आपके ये दोनों सिस्टम है, सेक्सागेसिमल सिस्टम एंड सेकंड वन इज सर्कुलर सिस्टम। तो सेक्सागेसिमल में क्या होता है? इस सिस्टम में कोई भी राइट एंगल का मतलब कैसे ले लिया हम लोगों ने? 2 लाइंस ले ली म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये जो बन रहा है राइट एंगल बिटवीन दीज 2 परपेंडिकुलर लाइंस, दिस एंगल इज डिवाइडेड इन 90 इक्वल पार्ट्स।
पूरे ये जो राइट एंगल है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में राइट एंगल को डिवाइड करते हैं हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में, और ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री, है ना। इसका जो 90 पार्ट में डिवाइड किया और हर एक पार्ट क्या कहलाता है 1 डिग्री। तभी तो अपना जो राइट एंगल 1 राइट एंगल इक्वल टू तभी तो लिखते हैं हम लोग कितना 90 डिग्री। और फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो 1 डिग्री है, जो 1 डिग्री है हमारा, ये 1 डिग्री है आपका, 1 डिग्री इज अगेन डिवाइडेड इन 60 इक्वल पार्ट्स। इसको हम लोग दोबारा ब्रेक करते हैं 60 इक्वल पार्ट्स में, और ये जो एक पार्ट आएगा दिस इज कॉल्ड 1 मिनट। 1 मिनट को सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, एक लाइन ऊपर खींच देते हैं, दिस इज द नोटेशन ऑफ मिनट। तो इसका मतलब 1 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 पार्ट से ब्रेक किया है, इट मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 60 मिनट, सही है ना। और अगेन हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 मिनट है, 1 मिनट है जो हमारा, ये क्या था 1 मिनट, 1 मिनट इज अगेन डिवाइडेड into 60 इक्वल पार्ट्स। इसको 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे हम लोग, और फिर अगेन ये जो आपका एक पार्ट है ये कहलाएगा 1 सेकेंड, और इसके लिए नोटेशन होता है ऐसे 2 लाइन खींच देते हैं ऊपर। तो यानी पूरा 1 मिनट 60 इक्वल पार्ट में ब्रेक है, इट मीन्स 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 60 सेकेंड, ऐसे, ठीक है ना। ये सब पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, और नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए। ये पूरा कहलाता है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है हम लोगों को, जैसे कोई एंगल लिखा हुआ है 35.2 डिग्री, और इसको यदि हमें डिग्री और मिनट में ब्रेक करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे 35 डिग्री प्लस 0.2 डिग्री, और 1 डिग्री इसको यदि आप मिनट में चेंज करोगे तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। तो ये हो जाएगा 35 डिग्री प्लस 0.2 इंटू 60 मिनट, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 35 डिग्री 12 मिनट। इसी तरह से यदि इसका कुछ और फ्रैक्शनल पार्ट होता तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते सेकंड में। तो समझ में आ गया, ये पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा आपका कहलाता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। क्लियर। जो दूसरा सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कहलाता है आपका क्या, सर्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट वन इज सर्कुलर। जो सेकंड सिस्टम है वो क्या कहलाता है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर जैसे आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को मेजर करते थे डिग्री में, उसी तरह से जो सर्कुलर सिस्टम है इस सिस्टम के अंतर्गत एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस। रेडियन में मेजर करते हैं इसको। रेडियन नाम सुना होगा आपने, रेडियन का नाम सुना कि नहीं सुना। रेडियन क्या है, जैसे आपका डिग्री क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट, उसी तरह से सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है
उसे क्या बोलते हैं? रेडियन। तो फिर ये रेडियन क्या होता है? व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन, या इसका सिंबल ऐसे होता है रेडियन का, ऐसे ऊपर लिख देते हैं ऐसे C। जैसे डिग्री में कैसे लिखते हैं? पूरा डिग्री में पूरा गोला करते हैं, रेडियन में क्या करते हैं? आधा गोला लेते हैं हम लोग। दिस इज द नोटेशन ऑफ रेडियन। तो 1 रेडियन से क्या मतलब है? देखिए, यदि हम लोग एक सर्किल लें जिसकी रेडियस है R और ये इसका सेंटर है, O इज द सेंटर। एक R रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया जिसका सेंटर कितना है? कहां पर है? O पॉइंट पर। और इसमें हमें क्या करना है? जितनी इसकी रेडियस है उसी के बराबर एक आर्क लेंगे हम लोग। आर्क की लेंथ, जो आर्क है इसकी लेंथ होगी रेडियस के बराबर। और ये जो आर्क है जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है, ये सर्किल के सेंटर पर, ये सर्किल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा, दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। 1 रेडियन को सर्कुलर सिस्टम में कैसे डिफाइन किया गया है? यदि हमारा R रेडियस का कोई सर्किल है तो उसकी रेडियस के बराबर का आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा, दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। चाहो तो रेडियन की डेफिनेशन लिख लो। 1 रेडियन इज द एंगल, 1 रेडियन इज द एंगल subtended at the center of a circle by an arc equal to, by an arc whose length is equal to radius of the circle। तो ये होती है 1 रेडियन की डेफिनेशन। जो R, यदि हमारा R रेडियस का सर्किल है तो जो लेंथ भी हम लोग यदि आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर ले लें तो उसका जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो कहलाएगा 1 रेडियन। ठीक है ना? यदि देखो, यदि आर्क की लेंथ ली आपने R के बराबर तो एंगल कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। यदि आर्क लेंथ ले लिया आपने 2R तो कितना हो जाएगा? 2 रेडियन। 3R लोगे तो 3 रेडियन, ऐसे एंड सो ऑन। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग सीखते हैं रेडियन के बारे में, क्योंकि अब जो वैल्यूज आपको मिलेंगी फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, उसमें एंगल्स का मेजरमेंट मोस्टली होगा रेडियंस में। तो इसलिए थोड़ा सा इसको और समझते हैं हम लोग। उसके लिए पहले रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया आपका कि यदि आपका रेडियस के बराबर हम लोग ले लें आर्क, तो सेंटर पर जो एंगल होता है वो कितना होता है? 1 रेडियन, है ना? अच्छा, यदि हम बात करें सेमी सर्किल की, सेमी सर्किल है ये जिसकी रेडियस R है और O इसका सेंटर है, और यदि हम पता करें कि रेडियन मेजर में ये एंगल कितना है, रेडियन मेजर में ये एंगल कितना है भाई? डिग्री मेजर में तो पता है आप लोगों को, डिग्री मेजर में देखो तो ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन यदि इसको हम निकालें किसमें? रेडियन एंगल, रेडियन मेजर में, तो कैसे कितना होगा? देखो ये, तो यदि आर्क लेंथ R है, यदि हमारी
यदि आर्क की लेंथ हम लोगों ने ली आर, तो एंगल कितना बनता है 1 रेडियन, ठीक है ना। इस तरह से 2r लोगे तो कितना हो जाएगा 2 रेडियन, 3r लेंथ लोगे तो कितना हो जाएगा 3 रेडियन। तो देखो ये लेंथ, ये पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो ये सेमी सर्किल है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी पाई आर। तो यदि आर्क लेंथ पूरी कितनी है पाई आर, तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा, यदि 1 आर में 1 रेडियन एंगल है, 2 आर लेंथ में 2 रेडियन है, 3 आर लेंथ में 3 रेडियन है, तो पाई आर लेंथ में रेडियन मेजर में एंगल कितना होगा पाई रेडियन। कितना हो जाएगा पाई रेडियन। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा पाई रेडियन। और जबकि हमको पता है कि यही वाला जो एंगल है ये डिग्री मेजर में कितना होता है 180 डिग्री। तो इससे हमें रिलेशन मिल गया डिग्री और रेडियन में, दैट इज 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई रेडियन, या 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। तो इससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री मेजर को किसमें रेडियंस में। जैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, मान लो हमें कन्वर्ट करना है कन्वर्जन ऑफ डिग्री मेजर्स इनटू रेडियंस। मान लो 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई बाई 180 रेडियन। इट मीन्स 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू पाई बाई 180, ये कट जाएगा इससे, दैट इज पाई बाई 6 रेडियन, है ना। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। इस तरह से 45 डिग्री को करो तो कितना आ जाएगा 45 इंटू पाई बाई 180, ये 4 टाइम्स कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। 60 डिग्री को करोगे तो 60 इंटू पाई बाई 180 इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। तो अब जो आपको फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में वैल्यूज दी रहेंगी, जैसे मोस्टली कौन कौन से एंगल्स हमारे काम आते हैं, यानी जो ज़्यादा काम आते हैं, जैसे अभी तक डिग्री में आपका क्या है, जैसे 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, 180, 270, 360, ये जैसे ये वाले एंगल्स आपके ज़्यादा काम आते हैं, है ना। और जैसे कहीं पे लिखा होता है 30 डिग्री, तो हमें पता लग जाता है भाई 30 का मतलब हाँ 30 होता है। जो फीलिंग आपको इनको देख के आती है वही आपको आना चाहिए इनसे। जैसे अभी भी सीखा हम लोगों ने, रेडियन में कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री को क्या लिखेंगे पाई बाई 6 रेडियन, 45 डिग्री को लिखेंगे पाई बाई 4 रेडियन, 0 में तो 0 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है। 60 बोले तो पाई बाई 3 रेडियन, 90 को चेंज करोगे तो आएगा पाई बाई 2 रेडियन, 180 का मतलब हो जाएगा पाई, 270 का मतलब कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2,
360 का मतलब हो जाएगा 2 पाई। तो ये आपको दिमाग में सेट करने होंगे, क्योंकि जो फीलिंग आपको डिग्री मेजर में 30, 45, 60, 90 से आती है, वही फीलिंग आपको आनी चाहिए यहाँ पर कि π/6 का मतलब 30, π/4 का मतलब 45 डिग्री। तो इस तरह से आपको आप कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री मेजर्स को रेडियंस में, और जरूरत पड़ने पर आप उल्टा भी कर सकते हो। यदि आपको कन्वर्ट करना है रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो इसके लिए क्या बताया गया, पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। इट मीन्स 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तो मान लो π/6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो कैसे करेंगे, π/6 इंटू 180 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कट गया और ये हो जाएगा 30 डिग्री। π/4 को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई से, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना। और कई बार इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं। जब आप रेडियन को कन्वर्ट करते हो डिग्री में, तो बेसिकली हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 180 अपॉन पाई से, और आप देखते हो कि हर बार पाई से पाई कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, है ना, और एडिशनल क्या बचता है 180। इसलिए मोस्टली हम लोग क्या करते हैं शॉर्टकट में, जैसे π/6 रेडियन है, तो पाई तो आपका कैंसिल हो ही जाना है, इसलिए पाई को गायब कर देते हैं और यहां पे लिख देते हैं 180। पाई ऐसे याद कर लो, पाई के प्लेस में क्या रख देते हैं 180, तो ये सॉल्व करके हो जाता है 30 डिग्री। जैसे आपका π/2 है, तो पाई के प्लेस में क्या रख देंगे 180/2 यानी 90 डिग्री। लेकिन इससे आपको ये मिसकंसेप्ट दिमाग में नहीं आना चाहिए कि पाई की वैल्यू 180 होती है। ऐसे मत सोचना कभी, पाई की वैल्यू 180 नहीं होती। पाई की वैल्यू वही वाली होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14, है ना, इसमें कोई शक नहीं है। पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होगी 22/7, ना कि पाई इक्वल टू होता है 180। ये तो केवल हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हर बार यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल हो जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, पाई को हटा करके क्या कर दिया था, यहाँ सीधे सीधे रख देंगे 180। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये डिग्री मेजर हो गया। यू कैन कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियंस एज वेल एज रेडियन मेजर्स इनटू डिग्रीज। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन कॉट वगैरह वगैरह, ये सारे पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेसो पढ़े थे आपने। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट अप्रोच से पढ़ेंगे इनको। इनकी जो रियल डेफिनेशन होती है, ये जो टी रेसोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा वगैरह वगैरह, इनको डिफाइन किया गया है सर्कुलर सिस्टम से। इनको किससे डिफाइन किया गया है, बेसिकली इनको डिफाइन करते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम में। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखो, जैसे हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
यहां पर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक सर्किल ड्रॉ करो और मान लो ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और इसकी जो रेडियस है सर्किल की वो r है, ठीक है ना। ये इसका ओरिजिन है। अब यहां से डालोगे परपेंडिकुलर तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x और ये डिस्टेंस हो जाएगी y और मान लो ये वाला एंगल है हमारा थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा, ये जो रेशोज होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, बेसिकली इस सर्कुलर सिस्टम से जब डिफाइन करते हैं हम लोग तो उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा होता है इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ दिस रेफरेंस सर्किल। साइन थीटा क्या होता है? y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय radius of the circle, that is sin theta is equal to y upon r, है ना। और इसी तरह से जो cos थीटा को डिफाइन किया गया है वो P पॉइंट पर इस समय जो आपका x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ द सर्किल, दैट इज cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा x बाई आर। तो सर्कुलर सिस्टम में इस तरह से साइन थीटा और cos थीटा को डिफाइन किया जाता है। साइन थीटा होता है किसी पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस और cos थीटा होता है x कोऑर्डिनेट बाई रेडियस और साइन थीटा कितना होता है? y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। बाकी के जो चार रेशो हैं वो आपके पहले ऐसे ही चलेंगे। टेन थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा हो जाएगा टेन का अपोजिट, इस तरह से कॉस सेक थीटा हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल एंड सो ऑन। ये दो आपको पता होंगे तो बाकी के रेशोज आप फाइंड करोगे पहले ही जैसे, ठीक है ना। और इसमें देखो सर्कुलर, इस पर हम लोग फिर अभी आएंगे वापस, सर्कुलर सिस्टम पर फिर वापस आएंगे। एक रेडियन मेजर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया है, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है फिजिक्स में। जैसे कोई सर्किल है आपका और जिसकी रेडियस r है, ये सेंटर है और मान लो ये एंगल थीटा है और यहां से यहां तक की जो आर्क लेंथ है ये l है, तो इसमें एंगल इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। लेकिन इसमें ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि ये इस फॉर्मूले में जो एंगल है इट मस्ट बी इन रेडियंस। इसको, ये फार्मूला तभी वैलिड है जब आपका एंगल किस में दिया हो? रेडियन मेजर में। तो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि पहले ही बताया हम लोगों ने आपको कि यदि आपका एंगल 1 रेडियन है तो 1 रेडियन के लिए जो आर्क लेंथ होती है रिस्पॉन्सिबल, वो कितनी होती है? r। ये बताया गया ना पहले आपको, सर्किल में जितनी रेडियस है और उतना ही आर्क है तो एंगल कितना होता है? 1 रेडियन। यदि 1 रेडियन के लिए आर्क लेंथ r होती है तो 2 रेडियन के लिए कितनी हो जाएगी? 2r। 3 रेडियन के लिए 3r,
1 रेडियन के लिए कितना हुआ 1 आर, 2 रेडियन के लिए जो करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ है वो 2 आर, 3 रेडियन के लिए 3 आर। तो थीटा रेडियन के लिए जो आर्क की लेंथ है, थीटा रेडियन के लिए ये जो आर्क लेंथ है ये कितनी हो जाएगी 1 रेडियन के लिए 1 आर, 2 रेडियन के लिए 2 आर, 3 रेडियन के लिए 3 आर। तो थीटा रेडियन के लिए थीटा आर, थीटा रेडियन के लिए कितनी हो जाएगी आर्क लेंथ थीटा इंटू आर। तो यानी ये एल इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा इंटू आर्क। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू एल बाई आर, दैट इज एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपको इस फॉर्मूले की। पूरा जब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन फिजिक्स में, तो वहाँ सब आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका रेडियन मेजर हो गया, पूरा ये कहलाता है आपका सर्कुलर सिस्टम। अब दोबारा लौटते हैं हम लोग उसी में, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे साइन थीटा कॉस थीटा सर्कुलर सिस्टम के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो केवल जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था उसमें जो थीटा एंगल था दैट इज ऑलवेज एक्यूट एंगल ही था। लेकिन अब हमारा एंगल एक्यूट भी हो सकता है, ऑप्टिक हो सकता है, कितना भी हो सकता है। मान लो सपोज दैट थीटा इक्वल टू आपका 120 है, ऐसे मान लेते हैं समझने के लिए। तो इसका मतलब सर्कुलर सिस्टम में ये हो गया हमारा रेफरेंस सर्किल, और 120 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये एंगल आपका ये हो जाएगा 120 डिग्री। एक रफ आइडिया ले रहे हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा 120। और मान लो आपका ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे -x और y। सेकंड क्वाड्रेंट है ये, तो कितना हो जाएगा -x और प्लस का y, और इसकी रेडियस सपोज दैट r है। तो यदि अब आप निकालो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू, तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साइन थीटा क्या होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू y बाई r, है ना। और जबकि कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट बाई रेडियस, यानी कॉस थीटा हो जाएगा। अब x कोऑर्डिनेट क्या है -x है, दैट इज -x बाई r, है ना। यानी यदि हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की यदि हम बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा आपका पॉजिटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन थीटा कैसा होगा पॉजिटिव, कॉस थीटा क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इसी तरह से आप बाकी निकालोगे। जब साइन आपका पॉजिटिव है और कॉस है आपका नेगेटिव, तो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा पॉजिटिव आया और कॉस थीटा नेगेटिव आया, तो इसका मतलब टेन थीटा भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा
की वैल्यू कैसे आएगी, माइनस में। और टेन यदि माइनस में आ रहा है तो जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल। इसका मतलब कॉट भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसके अलावा जो सेक थीटा है, सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस नेगेटिव है तो सेक थीटा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जबकि कॉसिक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव है ना। तो पहले ऐसा जो 10th में अपन निकाल लेते थे किसी भी ट्रायंगल से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वगैरह वगैरह से, अब उससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में आप देखोगे, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं आपके, इनका क्राइटेरिया अलग हो जाएगा। यदि आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कोई आ रहा है आपका, यानी इसमें x और y दोनों कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, सारे के सारे इसमें सारे कैसे होंगे, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगे पॉजिटिव, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक ये दोनों होंगे पॉजिटिव, और बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। इस तरह से जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट, इसमें कैसे होता है आपका, ये माइनस माइनस दोनों कैसे होंगे, माइनस माइनस में होंगे। तो इसका मतलब जब दोनों माइनस में होंगे तो साइन थीटा आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा, नेगेटिव। इसकी वैल्यूज रखोगे ना इसमें, तो साइन थीटा क्या आएगा, नेगेटिव, और कॉस थीटा भी कैसा आएगा, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव आएगा आपका, कॉस थीटा नेगेटिव आएगा, और दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा माइनस माइनस होकर के क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा प्लस में, और टेन प्लस में तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी आ जाएगा प्लस में। जबकि कॉस नेगेटिव है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक नेगेटिव, और साइन नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कॉसिक भी नेगेटिव, ठीक है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट होंगे आपके पॉजिटिव, और बाकी सारे हो जाएंगे नेगेटिव। इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में आप फाइंड कर सकते हो। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी इसमें ये प्लस और ये माइनस, तो इसमें x कॉमा माइनस वाई आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप निकालोगे साइन थीटा, तो साइन थीटा y इसमें नेगेटिव है, तो इसमें साइन थीटा आएगा नेगेटिव। कॉस थीटा के लिए x कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल है, और x पॉजिटिव है तो कॉस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। इस तरह करोगे तो टेन थीटा नेगेटिव, कॉट थीटा नेगेटिव, सेक थीटा पॉजिटिव, और कॉसिक थीटा नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये सारा आपका सिस्टम रहेगा। यहाँ पर प्लस माइनस के बारे में हमें सीखना पड़ेगा। इसके लिए हालांकि एक ट्रिक भी है, वो चाहो तो देख लो आप 5 मिनट में। प्लस माइनस अलग अलग क्वाड्रेंट्स में देखने के लिए ऐसे बना लो, CAST। इससे ऐसे याद कर लो, CAST ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड,
ये थर्ड और ये वाला फोर्थ। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में सभी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव। एस का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक थीटा पॉजिटिव, और बाकी सारे रेशियोज कैसे होंगे, नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टी स्टैंड्स फॉर 10 एंड 10 का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी के सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। ठीक है ना। और लास्ट वन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होंगे पॉजिटिव और बाकी के रेशियोज होंगे नेगेटिव। तो इस तरह से ये आप याद करने का तरीका है CAST। हालांकि कुछ जगह इसको ऐसे भी याद करते हैं हम लोग, ASTC यानी ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, है ना, ASTC, या फिर आपकी मर्जी ऐसे याद कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, जैसे भी याद कर सकते हो याद कर लो, या सिंपली CAST। क्लियर। तो ये थोड़ा बहुत था आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक्स। इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में।